एक दौरफ्तादा मगर नहायत खूबसूरत सल्तनत थी, जहां ऊंचे पहाड़, सब्ज वादियां, सफेद बर्फ से ढके जंगल और शफाफ झीलें थीं। उसी सल्तनत में एक रहम दिल बादशाह और एक नर्म मिजाज मुल्का हुकूमत करते थे। दोनों की दुआ थी कि उनके यहाँ औलाद हो जो सल्तनत में मोहब्बत और अमन लाए। एक सर्द रात, जब आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और महल की छतें सफेद हो रही थीं, मलका ने जोड़वा बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी का नाम रखा गया रेशा, छोटी बेटी का नाम रखा गया मारिया। दोनों एक ही दिन, एक ही वक्त पैदा हुई, मगर वक्त के साथ साथ दोनों की फितरत अलग अलग बनती चली गई। रेशा बचपन से ही खामोश, गहरी सोच रखने वाली, बहादुर, मजबूत दिल वाली, वो कम बोलती थी मगर सब कुछ महसूस करती थी। उसे तरबीत, नज़म और ज़ब्त और सल्तनत के उसूल सिखाए जाते थे। लोग उसे संजीदा और कभी कभी सख्त समझते थे। रेशा के दिल में कभी कभी एक खामोश सा हसद भी जन्म लेता, क्योंकि वो देखती थी कि लोग मारिया की मासूमियत पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं। मारिया नर्म दिल, मुस्कुराने वाली, हर किसी की मदद करने वाली, भूली भाली। वो बाग में फूलों के साथ वक्त गुजारती, परिंदों को देखती और हर आने वाले पर आसानी से यकीन कर लेती। अक्सर लोग उसकी सादगी का फायदा उठाते और वो यह बात समझ नहीं पाती थी। बादशाह दोनों बेटियों से बराबर मोहब्बत करते थे, मगर वो चाहते थे कि रेशा मजबूत बने और सल्तनत संभाले। मलका मारिया की नरमी को अपनी मोहब्बत से और बढ़ाती थी और रेशा को खामोशी से समझाती थी कि ताकत के साथ दिल भी जरूरी है। एक दिन सर्दियों की दोपहर थी। महल के पछले बाग में सफेद बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी। मारिया बाग की पथरीली बुंज पर बैठी थी। उसके हाथ में सफेद गुलाब था। उसके बालों पर बर्फ के नर्म जरे गिर रहे थे। रेशा कुछ फासले पर खड़ी उसे देख रही थी। दिल में फक्र भी थी और एक अजीब सी उदासी भी। वो सोच रही थी कि मारिया दुनिया को बहुत आसान समझती है। दरबार के कुछ लोग रेशा के कान में बातें डालने लगे कि मारिया सबकी तौजा ले जाएगी, कि लोग रेशा की कुर्बानियों को नहीं देखते। ये बातें रेशा के दिल में भारीपन पैदा करने लगे। महल के करीब एक पुराना बाग था, जहां एक खामोश औरतन रहती थी। लोग उसे आम समझते थे। वो जड़ी बूटियां उगाती,
बीमारों की मदद करती, कम बोलती थी। मारिया उससे मिलने जाती थी। रीशा दौर से देखती थी मगर यकीन नहीं करती थी। उसी दौरान एक पड़ोसी सल्तनत का उपरांसा आया। वो नर्म तबीयत, समझदार, हर चीज को गहराई से देखने वाला। उसने मारिया की मासूम मदद को सराहा। रीशा की खामोश हिफाजत को महसूस किया। रीशा के दिल का बोझ बढ़ता गया। वो इस खामोश औरत के पास गई। वो औरत दरअसल एक जादूगर नियॉन थी जो दिलों 33 की हालत पहचानती थी। रीशा ने अपनी बेचैनी में ऐसा जादू सीख लिया जो वक्ती तौर पर मारिया को कमजोर कर देता है। अगले दिन बर्फ तेज हो गई। मारिया बाग में गिर पड़ी, कमजोर हो गई। रेशा बर्फ में दौड़ती हुई आई, उसे संभाला और दिल ही दिल में टूट गई। जादूगरनी ने सच वाज़ह किया। रेशा का मसला हसद नहीं था बल्कि बहन को खोने का खौफ था। रेशा ने अपनी गलती दुरुस्त की, जादू को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया। मारिया ठीक हो गई। बादशाह और मलका ने दोनों बेटियों को करीब कर लिया। मारिया ने सीखा कि हर किसी पर फौरन यकीन नहीं करना। रेशा ने सीखा कि मोहब्बत हसद से ज्यादा ताकतवर होती है। आखिर में दोनों बहनें एक दूसरे के साथ सल्तनत की खिदमत करने लगे, खुशी और समझदारी से रहने लगे।